नमस्कार, राइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। झारखंड में जहां पूजा हत्याकांड को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं समय पर पंचायत चुनाव न करा पाने के चलते राज्य सरकार की कड़ी आलोचना हो रही है। विपक्ष हर मोर्चे पर हेमंत सरकार को फेल बता रहा है। इन्हीं तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर एराइज न्यूज करस्पॉन्डेंट राजन राज और योगेश कुमार ने झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता और गोड्डा जिला के मीडिया प्रभारी विमन साहा से विशेष बातचीत की। विमन साहा कहते हैं कि राज्य में हर तरफ अपराधियों का बोलबाला है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सबसे पहले कुछ बिंदुओं पर हमारी बातचीत ये तकलीफ है कि अभी तक राज्य सरकार पूजा हत्याकांड के मामले पर कहीं भी पटापेक्ष नहीं कर पाए हैं कि कैसे घटना घटी, अपराधी अभी तक पकड़ में नहीं आए। इसके लिए हम लोगों ने, सभी दलों के लोगों ने, समाज सेवियों लोगों ने इस मामले को लेकर जांच का विषय रखा है कि सीबीआई जांच होना चाहिए। और ये जो ज्वलंत मुद्दा है, राज्य की कानून व्यवस्था बहुत चरमरा गई है और ऐसी स्थिति लगता है कि कल किसी के साथ भी घटना इस तरह की घट सकती है। अगर झारखंड में एक साल के अंदर में मुझे तो लगता है कि 1,500 से ऊपर मामले लूट, अपहरण, हत्या, जो दिखता है कि यहाँ के लोग पूरे भयभीत हैं और बहुत अच्छी स्थिति पर लोग नहीं जी पा रहे हैं। विमन साहा कहते हैं कि राज्य में सभी विभागों में खाली पड़े पदों को तुरंत भरना चाहिए, जिससे एक तरफ तो राज्य में बेरोजगार लोगों को कार्य मिलेगा, साथ ही शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में भी मदद मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मकसद से लोगों ने मैंडेट दिया था इस सरकार को, पिछली सरकार रघुवर जी की सरकार जो थी, उसके कंपैरिजन में जनता ने जिस तरह से मैंडेट दिया था, उस मैंडेट के आधार पर इस सरकार को चलना चाहिए था कि हम आज सबसे ज़्यादा जितने दिन से झारखंड बने हैं, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के जनताओं का किसी तरह का कहीं अभी तक कल्याण नहीं हो पाया। बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, कानून का सही ढंग से अनुपालन न होना, निकम्मे और आलसी पदाधिकारियों से कार्य लेना, ऐसी स्थिति में झारखंड की संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसमें आप जिस तरह से झारखंड में बहुत सारे विभाग के खाली पड़े हुए पद हैं, जो अब तक उन सबको भरा जाना चाहिए था। सरकार बनने के समय पिछली सरकार के कंपैरिजन आपने पारा शिक्षकों की बात कहा था, आंगनबाड़ी सेविका को बात किया था कि कम से कम उन लोगों को न्यूनतम मजदूरी जो होनी चाहिए, दैनिक जो एक मजदूर का वेतन है या उसका जो न्यूनतम जो मजदूर का जो सैलरी है, उस आधार पर भी सैलरी उसको मिले। ऐसा हो कि वीडियो की जो नियुक्ति हुई है, एक एक वीडियो को कई ब्लॉक के चार्ज दिए गए हैं। एक सीओ के अंडर में 3 ब्लॉक, 2 ब्लॉक का चार्ज दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक हेडमास्टर से कई विद्यालय का कार्य करवाया जा रहा है। तो इस तरह से ऐसा ना हो, सभी जगह अच्छी बहाली हो कि सही ढंग से उसका अनुपालन हो जाए। डाइट में बहाली हो, MSc M.Ed जो आधार है, उसके बाद PhD अगर लोग किए हैं तो उसकी भी वरीयता दिया जाए। झारखंड के दुख दर्द को यहाँ के स्थानीय जो अफसर हैं, जवाज अफसर ही समझ सकते हैं। यहाँ के भौगोलिक स्थिति का जो है आकलन, जैसे उग्रवाद है, नक्सलवाद है। विमन साहा की राज्य सरकार से मांग है कि पोड़ियाहाट को अनुमंडल बनाया जाए, साथ ही देवडान और डाड़े को प्रखंड का दर्जा मिले। कुछ पंचायत चुनाव के मामले समय पर होना चाहिए, पोड़ियाहाट को अनुमंडल का दर्जा मिले। मैं इसके बारे में भी सोचता हूं कि अनुमंडल का दर्जा मिले, यहाँ बहुत सारी विकास संबंधी काम होगी। देवडान को प्रखंड का दर्जा मिले, डाड़े को प्रखंड का दर्जा दिया जाए। विमन साहा कहते हैं कि राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिजों के भंडार हैं, लेकिन अवैध खनन और तस्करी के चलते राजस्व की बड़ी मात्रा में हानि हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार अवैध खनन और तस्करी के खिलाफ कड़े कदम उठाए। अवैध खनन की जो जहां तक बात है, अवैध खनन जो भी हो रहा है, कोयला, अभ्रक, उससे राजस्व की वृद्धि, उसको रोक कर हम झारखंड राज्य के राजस्व वृद्धि को हम बढ़ा सकते हैं।
न कि गरीब गुरबा के बिजली कनेक्शन को काट कर। ठीक है, राजस्व वृद्धि बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा मुद्दा है कि आप राज्य को एक अच्छा राजस्व बढ़ा सकते हैं, लेकिन और सारे चीज फील्ड हैं। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए बालू का जो आज पकड़ धड़ हो रहा है, बालू पर उसको फ्री कर दिया जाना चाहिए। कल की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा पर बात करते हुए विमल शाह ने मांग की है कि इस कांड की उच्च स्तर पर जांच की जानी चाहिए। उन्हें शक है कि इस आंदोलन के नाम पर कुछ देश विरोधी ताकतें भोले भाले किसानों को गुमराह कर रही हैं।